गौरांग शाह बात कर रहा हूँ दोस्तों, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बरकरार है। और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में बाजार में देखा है कि निचला स्तर हम करीब 14,300 14,500 के करीब जाकर के एक बार नहीं लेकिन कई बार ऊपर के तरफ के दायरे बनाते हैं। इस बार भी हमने देखा था कि हमने निचला एक स्तर बनाया था करीबन 14,500 के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही तो मैं पिछले 5 दिनों की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि हम इस स्तर को बनाए रखेंगे, निचले स्तर को। हम यहाँ से नीचे जाने की संभावना मौजूद जो परिस्थिति है उसमें थोड़ी कम दिखाई दे रही। और ऊपर की तरफ जो हमने देखा है एक पड़ाव है, वो है करीबन 14,800 14,900 के करीब। तो ये एक दायरा है बड़े तौर पर, जिसके दायरे में, जिसके बीच में हम काम करेंगे। यानी कि निफ्टी में निचले स्तर होंगे 14,300 14,500 और ऊपर की तरफ करीबन 14,800 और 14,900। ये कुछ समय तक रहेगा। और मुझे लग रहा है कि गिरावट पर हम देख रहे हैं, अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखाई देती है बाजार में, मजबूत सक्षम कंपनियों में। खास करके इस हफ्ते से शुरुआत हुई है चौथे तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष के नतीजों की। और आने वाले समय में ये गति और तेज हो सकती है, खास करके अगले हफ्ते से, जब हम दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे देखेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो वगैरह। और धीरे धीरे करके और भी कंपनियां अपने चौथी तिमाही के नतीजे हमारे और आपके समक्ष रखेंगी। और मुझे ये उम्मीद है कि इस दायरे में जो बाजार फंसा हुआ है उसमें से निकलने के लिए अगर कोई एक कारण होगा तो वो बहुत ही अहम कारण होगा चौथी तिमाही के नतीजे और मैनेजमेंट के तरफ से इस वित्तीय वर्ष के लिए जो भविष्य है उसमें किस तरीके से नतीजे आ सकते हैं उसकी एक टिप्पणी पर, मेरे ख्याल से, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक जिसे हम कहते हैं बाजार की भाषा में, मैनेजमेंट के तरफ से जो टिप्पणी आएंगी उस पर रहेगा। अभी हम जब बात कर रहे हैं तब कुछ ही क्षण पहले हमने देखा था माननीय आरबीआई गवर्नर साहब शशिकांता दास जी ने एक क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर टिप्पणी करी। ब्याज दर जैसी थी वैसी बनाए रखी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब कभी भी बाजार में, अर्थव्यवस्था में नकदी की जरूरत पड़ेगी वो निरंतर उपलब्ध की जाएगी आरबीआई की तरफ से। अगर कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि नकदी बाजार में या सिस्टम में ज्यादा हो चुकी है तो उसको बाहर खींचने के लिए अलग अलग उपाय भी करे जाएंगे और ठोस कदम उठाए जाएंगे। उनकी टिप्पणी और वाणी में उन्होंने हमारी जो विकास दर है, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं, उसको बनाए रखा है 10.50 पर। और कल परसों मेरे ख्याल से मूडीज ने कुछ बयान दिया था कि भारत की जो विकास दर है यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 12.5 के आसपास हो सकती है। और अगर हम 12 नहीं, लेकिन जो माननीय गवर्नर साहब ने टिप्पणी दी है कि हम 10.50 की विकास दर पर बने रहेंगे, तो ये अपने आप में ही बहुत ही सकारात्मक बात है। क्योंकि इस विश्व में मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम देश होंगे जिनकी विकास दर डबल डिजिट यानी कि 10% या उसके ऊपर आती हुई दिखाई देगी, या अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अर्थव्यवस्था 10% या 10.50 के गति पर, और ये निचला स्तर मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर के तरफ जैसे जैसे सुधार होते हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और विकास दर और भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी आपको। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि रीलॉकडाउन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ी है बाजार में, परिस्थितियां थोड़ी बहुत कठिन हुई है। और रीलॉकडाउन को लेकर के शायद जो छोटी या मध्यम अवधि में जो अनुमानित विकास दर है या जो रिकवरी की हमें उम्मीद थी, उसमें थोड़ी बहुत गति कम पड़ सकती है या फिर धीमा हो सकता है वहां पर। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है।
जैसे मैं हर बार कहता हूँ, पिछले साल सिर्फ ये महामारी थी जो चाइना से पैदा होकर के आई वुहान में। इसका सामना करने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों वैक्सीन शायद आने वाले समय में अगर सरकार के तरफ से अनुमति मिल जाती है बड़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन गिरावट पर खरीदारी की राय है। पिछले साल खराब परिस्थिति भी हम 2 गुना बढ़े थे बाजार में। अगर मेरी याददाश्त सही है तो मार्च के आखिर में और अप्रैल के पहले हफ्ते में पिछले साल 25,890 का स्तर के आसपास था सेंसेक्स, 7,500 600 था निफ्टी। वहां से हम 2 गुना हो चुके हैं। तो ये बाजार अपने आप में दर्शाता है कि मजबूत कितना है बाजार। और अगर आमदनी यानी कि नतीजे, तिमाही नतीजे और साल के नतीजे बेहतर आते हैं तो जाहिर है ये बाजार के लिए बहुत ही मजबूत बात होगी, बहुत ही सक्षम बात होगी और बाजार में मजबूती होगी यहाँ से और ऊपर जाने के लिए। रुपया, जैसे मैंने पिछली बार टिप्पणी की थी, 72.50 मजबूती, 73.50 कमजोरी, इसके आसपास ही काम करता रहेगा। और जैसे आज आरबीआई गवर्नर साहब ने टिप्पणियां करी है, थोड़ा बहुत रुपया मजबूत हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कच्चा तेल जो उबाल में था वो थोड़ा बहुत नरम पड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि इस तरीके की उतार चढ़ाव आपको बाजार में आते हुए दिखेंगे, लेकिन खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। और उसी तर्क के आधार पर मैं आने वाले समय में अगर कोई एक क्षेत्र, पिछले 1 या 2 बारी में मैंने टीसीएस की बात की थी, इस बारी मैं और एक दिग्गज कंपनी है उसकी बात करना चाहूंगा। और ये कंपनी निरंतर बेहतरीन नतीजे लेते आती है और तिमाही दर तिमाही, साल दर साल बहुत ही शानदार ऊपर के तरफ के दायरे आपको देखने मिलते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज है कंपनी का नाम। ये एक दिग्गज भारतीय आईटी कंपनी है, काफी बेहतर कामकाज करती है और नतीजों के आधार पर मुझे उम्मीद है मौजूदा स्तर करीबन 1020-25 या 30 के आसपास होगा, लेकिन नतीजों के आधार पर हमें उम्मीद है कि ये आपको 1250-1300 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और चौथी तिमाही के नतीजे अगर बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक रहे और जिम्मेदार नागरिक की तरह आप अपनी अदाकारी निभाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और भीड़-भाड़ ना करें। अगले हफ्ते तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।